मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं ओपी गुप्ता फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 51। तो आइए देखें आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन अ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड इन अ सर्कुलर पाइप। ठीक, हमारे पास ये सर्कुलर पाइप है। कह रहा है कि इसमें शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक, पहला ऑप्शन है लीनियर विद रेडियस फॉर टर्बुलेंट फ्लो ओनली, यानी रेडियस के साथ लीनियर होता है सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो में, ये कहना चाह रहा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है लीनियर विद रेडियस लेमिनार फ्लो, लीनियर होता है रेडियस के साथ में सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए। और तीसरा ऑप्शन है लीनियर विद रेडियस फॉर बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, इसका सी जो है वो राइट ऑप्शन है। कैसे है, अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें लेमिनार के लिए, ठीक, लेमिनार के लिए देखें शियर स्ट्रेस का बता रहा हूँ। ये यहाँ पर इसका सेंटर है। ठीक, तो सेंटर में हमारी मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस होता है और दीवार पे मैक्सिमम होता है। इस तरीके से ग्राफ निकल के आता है किसके लिए, लेमिनार के लिए। ठीक, टाउ है इन डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन है एक्स या वाई जो भी ले लो। ठीक, यहाँ पर ठीक है रेडियस है। ठीक, ये निकल के आता है। सिमिलरली अगर हम देखें टर्बुलेंट वाले केस में देखें तो टर्बुलेंट वाले केस में इसी तरीके का होता है, बस थोड़ा सा बदलाव है, उसको आप देख सकते हो। इस तरीके से है। यहाँ पर ये जो हम अगर ये मान लें कि फिलहाल पाइप इतना बड़ा है और ये सेंटर है इसका। ठीक, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से घूम के आता है और फुली डेवलप होने पर ऐसा रिपेंड होता है। फुली डेवलप हो जाता है तो ऐसा रिपेंड होता है। तो देख पा रहे हो यहाँ भी हमारा टाउ जो है वो लीनियर रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, किसके साथ में, रेडियस के साथ में। ठीक, तो चाहे फ्लो हमारा लेमिनार हो या फिर टर्बुलेंट हो, ये दोनों केस में लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर हमारा टर्बुलेंट होता है तो जब तक फुली डेवलप नहीं होता है थोड़ी सी चेंजिंग इसमें रहती है। और वो चेंजिंग कैसे है उसको देखिएगा। मान लीजिए सेंटर है तो इसका जो एक्चुअल कर्व आता है वो हमारा सीधा ना होकर इस तरीके से मुड़ के आता है। क्लियर, अगर हम सीधा में लाएंगे तो ऐसे जाएगा। तो इसमें दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक तो इतना जोन है इसका और एक इतना जोन है। जो शुरू वाला है वो लेमिनार के लिए शियर स्ट्रेस है और बाद वाला जो है टर्बुलेंट के लिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा फुली डेवलप टर्बुलेंट के लिए हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, डेवलपमेंट फुली डेवलप जो होता है तो उसके लिए ट्रांजिशन लेंथ कवर करनी पड़ती है पाइप में, उसके बाद फुली डेवलप होता है। तो हम देख सकते हैं कि चाहे हमारी लेमिनार फ्लो हो या फिर टर्बुलेंट फ्लो हो, उन दोनों केसेस में शियर स्ट्रेस जो होता है वो एक लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है किसी भी सर्कुलर पाइप में विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 251 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 252 देखेंगे, कह रहा व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, तो 252 का आंसर है ए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
पढ़ाओ की ओर। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है कि वन डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो इम्प्लाइज दैट। वन डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन, फ्लो इन स्ट्रेट लाइन, फ्लो जो है सीधी रेखा में हो, इसका मतलब वन डायमेंशनल है। देखो सीधी रेखा का मतलब है इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी, यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है कि वन डायमेंशनल। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर किसी भी फ्लो में कोई भी पैरामीटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई और इन द डायरेक्शन ऑफ जेड बराबर है, जैसे कि एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है हमने उसका वेक्टर ले लिया यू, वाई में ले लिया वी और जेड में ले लिया ओमेगा। अगर तीनों वैल्यू ये बराबर है, ठीक, तीनों वैल्यू बराबर हैं तो हम कह सकते हैं भाई दिस इज द होम यूनिफॉर्म फ्लो। अच्छा, इसको हम एक्स वाई ना दिखा के इसको चलिए कंपाउंड हो जाते हैं, इनको ऐसे दिखाएं हम, वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, वेलोसिटी डायरेक्शन जेड, तीनों बराबर है वैल्यू, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। मगर वन डायमेंशनल का मतलब क्या है कि वो जो इनमें सिर्फ एक्स की वैल्यू हो, वाई और जेड की वैल्यू ना हो, ये मतलब है वन डायमेंशन का। ठीक, इसमें वाई ना हो और बी वाई ना हो, बी जेड ना हो, यानी चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो, वो सिर्फ वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट हो, अदर डायरेक्शन सभी जीरो। तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी नहीं है। सी, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो कहने का मतलब क्या है कि फ्लो ऐसा हो जिसमें किसी भी पॉइंट पर समय के साथ वैल्यू चेंज ना होती हो और यूनिफॉर्म हो, तो अगेन फिर वो हमारी बात नहीं बनी, यूनिफॉर्म आ गया। डी, फ्लो इन विच ट्रांसवर्स कंपोनेंट आर जीरो। वो फ्लो जिसमें कोई वैल्यू तो हो बट उसके ट्रांसफर डायरेक्शन हो जितने भी हों, एक्स में एक्स मतलब एक्स है तो वाई में और जेड में जिससे भी जीरो हो, समझ गए। मान लो तीन डायरेक्शन है एक्स और वाई और जेड, तो एक्स के लिए ट्रांसवर्स हुआ वाई और जेड, वाई के लिए हुआ ट्रांसवर्स एक्स और जेड। कह रहा है कि जिसमें ट्रांसफर कंपोनेंट जीरो हो, तो भाई हमको बता चुके हैं पहले, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 254 कह द डिस्चार्ज थ्रू सेमी सर्कुलर बियर वेरीज। जो सेमी सर्कुलर वेरीज बियर्स होते हैं उनका मतलब क्या है, इस तरीके से हमारी जो वियर होगी वो ऐसी होगी, यहाँ से फ्लो आ रहा होगा। तो इसके लिए जो हमारा डिस्चार्ज का फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वस टू सी एल और एच टी की पावर 3/2। ठीक, यहाँ पर L जो होती है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बियर होती है, एच टी देखो जो L है दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बियर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बियर। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सी होता है, सी इज द कोफिशिएंट फॉर बियर, जस्ट लाइक अ डिस्चार्ज कोफिशिएंट फॉर बियर। नॉर्मली इसकी वैल्यू हम 2.72 लेते हैं। ठीक, और एच टी दिस इज द टोटल हेड, टोटल हेड, इसकी कोई ना कोई एक हाइट होगी, इसको हम बोल सकते हैं एच, और इसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर इसके ऊपर भर के फ्लूइड इसके ऊपर से निकल रहा है तो उसका कोई ना कोई एक वेलोसिटी हेड होगा, उसको हम जोड़ लेंगे, दिस इज द टोटल हेड एच टी। ठीक, तो इसकी पावर 3/2 इस पर डिपेंड करता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि द हेड डिस्चार्ज थ्रू द सेमी सर्कुलर बियर वेरीज एज, तो पावर 3/2, 254 का सी आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 255 देखेंगे, कह रहा है अ प्रेशर ऑफ 10 मीटर हेड वाटर इक्विवेलेंट टू, देखिए हाइट दे दी इसने 10 मीटर और डेंसिटी दे दी 1000, क्योंकि वाटर के बारे में बात कर रहा है, kg/m3 मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर होता है रो जी एच, रो 10⁻3, ठीक, जी 9.81 और 9.1,
और h 10 मीटर। ये किस में आ जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यानी पास्कल में आ जाएगा। अगर आप चाहिए किलो पास्कल तो इसको गायब कर दो, तो मल्टीप्लाई करो तो 98.1 किलो पास्कल या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 98.1 आंसर है, इसमें से आंसर हमारा ए राइट है। समझ गए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक आइडिया क्रिएट हुआ होगा आपके माइंड में। तो ऐसे सारे क्वेश्चन करने में मंथन करते हुए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इसमें अब जो क्लास होंगी थोड़ी और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, क्योंकि हमने जो अपना पैनल है वो चेंज कर दिया है। अब और मज़ा आएगा आपको, जब समय के साथ हमने अपने आप को बदला, जैसे जैसे चीज़ें बदली, ऑडियो क्वालिटी बहुत बेहतर हो रही होगी, अब वीडियो क्वालिटी बहुत गजब की होने वाली है, आपको एनिमेशन वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, बहुत मज़ा आएगा। बन रही है हमारे साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, दोस्तों को बताइए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।